हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैम एंड रोम के बीच डिफ्रेंशिएट। तो रैम एंड रोम के बीच ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आते हैं जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होते हैं जो एग्जाम्स के लिए हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है और उसी बेसिस से हमें मार्क मिलता है। तो अगर आप 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक हो तो ये जो डिफ्रेंशिएट है रैम एंड रोम का, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम समझते हैं रैम एंड रोम के बीच डिफरेंशिएट। तो यहीं पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डाटा इन रैम इज वोलाटाइल, दैट इज डाटा इज प्रेजेंट ओनली टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट। तो रैम वोलाटाइल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो जब जब तक आपका पावर सप्लाई प्रेजेंट रहेगा तब तक डाटा रैम में स्टोर होके रहेगा। जब आपका पावर सप्लाई बंद हो जाएगा तभी रैम में जो भी डाटा है वो सारा डाटा वेनिश हो जाएगा। तो रैम इसीलिए वोलाटाइल नेचर का बोला जाता है और रोम को नॉन वोलाटाइल इन नेचर बोला जाता है, क्योंकि डाटा रिमेन्स इवन देयर इज नो पावर सप्लाई। तो अगर रोम में कुछ डाटा चला जाता है तब उसी के बाद अगर आपका पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाता है तभी भी उसमें डाटा वेनिश नहीं होता, डाटा आपका स्टोर होके रह जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट में आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, द डाटा इन रैम कैन बी रीड, मॉडिफाई और इरेज। तो रैम में जो भी डाटा रहता है उसको आप रीड कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको इरेज कर सकते हो। तो जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए आपके डाटा में, जब तक वो रैम में प्रेजेंट है तब तक आप वो सारा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। बट अगर रोम में जो भी डाटा होता है ओनली आप उससे रीड कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन थर्ड नंबर पॉइंट में चलते हैं। द डाटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर करेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग इज स्टोर इन रैम। मतलब क्या है, अब हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, मैं कुछ अल्फ़ाबेट कीबोर्ड में प्रेस कर रही हूँ, ये सारा एक्टिविटी रैम में स्टोर होता है, राइट। देन रोम में क्या होता है, द डाटा रिक्वायर्ड बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर स्टोर इन रैम। तो कंप्यूटर ओपन होने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सारा रोम में आपका स्टोर होके रह जाता है। देन 4 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, तो रैम का स्पीड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रोम। क्लियर। देन 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस बाय सीपीयू। तो जब आपका सारा डाटा रैम में रहता है तो रैम में सीपीयू के थ्रू आपका डाटा रन करता है, प्रोसेस होता है। देन रोम में क्या होता है, जैसे कि सीपीयू डाटा को जब रैम में कॉपी करने के बाद रोम में उसको एक्सेस कर सकता है, कॉपी करने के बाद रोम में डाटा को वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन रैम में उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होता, सीपीयू डायरेक्ट वो रैम में से ही डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये था इसका डिफरेंस। देन जो नेक्स्ट डिफरेंस है, रैम में कैपेसिटी, आपका डाटा स्टोरेज कैपेसिटी हाई रहता है एज कम्पेयर टू रोम। रोम में आपका डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी कम है और रैम में आपका डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी हाई है। और रैम को हम प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी में हम रैम को यूज करते हैं। एंड और रोम में क्या होता है, तो रोम का यूज माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू फ्रेमवर्क के रूप में किया जाता है, राइट। तो ये था उसका डिफरेंस। देन रैम थोड़ा हाई कॉस्ट का होता है एंड रोम का कॉस्ट थोड़ा लेस होता है एज कम्पेयर टू रैम। तो ये था आपका रैम एंड रोम के बीच डिफरेंशिएट, जो कि हर साल एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है।